समय को तोड़ा जा सकता है, लेकिन हिम्मत को नहीं। और जब हिम्मत जीत जाती है तो एक नया युग जन्म लेता है। भयकाल टूट चुका था, डर की चीखें खत्म हो चुकी थीं। शहर खड़ा था, लेकिन थका हुआ। घड़ियां चल रही थीं, पर उनकी टिक टिक अब अलग लग रही थी, जैसे समय कुछ सोच रहा हो। लोग पूछते रहे, वो कहाँ गया? जिसने डर से बचाया, वो खुद दिखाई नहीं दिया। काल रक्षक अब हादसों में नहीं दिखता, वो युद्ध में नहीं उतरता, वो बस फैसलों के बीच मौजूद रहता है। एक रात दुनिया भर में एक जैसी आवाज सुनाई दी। डर खत्म हुआ, अब पछतावा शुरू होगा। लोग अचानक अपने पुराने फैसलों को देखने लगे, जिसे माफ नहीं किया, जिसे छोड़ दिया, जिसे खो दिया। लोग टूटने लगे। काल प्रकट हुआ, उसकी आवाज भारी थी। ये नया दुश्मन है, इसका नाम है पश्चातकाल। एक बूढ़ा आदमी रेल की पटरी पर बैठा था। वो बोला, सब गलत किया मैंने। ट्रेन रुकी, समय रुका, और एक आवाज आई, गलती सब करते हैं, लेकिन हर गलती अंत नहीं होती। काल रक्षक वापस आ चुका था। पश्चातकाल डर से नहीं बनता, वो बनता है अफसोस से। जब इंसान कहता है कि काश ऐसा न किया होता, वहीं से पश्चातकाल ताकत पाता है। और ये दुश्मन भयकाल से भी खतरनाक था, क्योंकि डर भागने पर मजबूर करता है, लेकिन पछतावा अंदर से मारता है। एक टूटा हुआ शहर, खामोश गलियां। पश्चातकाल सामने आता है। उसका चेहरा हजारों चेहरों से बना है। वो बोलता है, तू मुझे मिटा नहीं सकता। काल रक्षक शांत रहता है, मैं मिटाने नहीं, समझाने आया हूं। टकराव होता है, लेकिन ये युद्ध तलवारों का नहीं, फैसलों का है। इस बार काल रक्षक लड़ता नहीं, वो समय पीछे नहीं ले जाता, वो इंसान को आज में टिकाए रखता है। वो कहता है, बीता हुआ बदल नहीं सकता, लेकिन अगला पल अभी भी तेरा है। जहां पछतावा कम होता है, वहां पश्चातकाल कमजोर होता है। पश्चातकाल काल रक्षक को उसकी मां के पास ले जाता है। अगर तू सच में रक्षक है तो पछतावा छोड़ दे। काल रक्षक की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, दुख रहेगा, लेकिन पछतावा नहीं। और पहली बार पश्चातकाल पीछे हटता है। काल बोलता है, अब 3 शक्तियां हैं, डर, भयकाल, पश्चातकाल और हिम्मत, काल रक्षक। और युद्ध अब खत्म नहीं होगा, बस बदल गया है। पहले दुश्मन डर था, फिर पछतावा, लेकिन अब इंसान खुद सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। भयकाल टूट चुका था, पश्चातकाल कमजोर पड़ चुका था, लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। लोग डरते नहीं थे, पर संवेदनहीन हो गए थे। कोई मरता तो लोग देखते रहते, कोई गिरता तो कैमरा चालू होता। काल रक्षक दूर खड़ा सब देख रहा था। वो पहली बार बोला, डर चला गया, लेकिन इंसानियत भी साथ ले गया। काल फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आवाज में शक्ति नहीं थी। जब डर और पछतावा कम होते हैं, तब एक नई शक्ति जन्म लेती है। काल रक्षक ने पूछा, किसकी? काल ने जवाब दिया, निर्वेद। वो शक्ति जो तब पैदा होती है जब इंसान को कुछ भी महसूस नहीं होता। दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग हंसते हुए मरने लगे, बच्चे रोना भूल गए, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर चले गए। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस खालीपन। काल रक्षक समझ गया, ये दुश्मन सबसे खतरनाक है। एक पुल, एक बच्चा गिरने वाला। काल रक्षक समय रोकता है, लेकिन कोई असर नहीं। समय चलता रहता है, बच्चा गिर जाता है। काल रक्षक पहली बार किसी को नहीं बचा पाता। वो चीखता है, काल, मेरी ताकत काम क्यों नहीं कर रही? काल जवाब देता है, क्योंकि ये युद्ध समय का नहीं है, ये युद्ध एहसास का है। काल रक्षक अपनी मां को याद करता है, लेकिन इस बार आंसू नहीं आते। वो डर जाता है, क्या मैं भी निर्वेद बन रहा हूं? उसके सीने का निशान मध्यम पड़ने लगता है। काल बताता है, हर रक्षक एक दिन उसी चीज से हारता है जिसे वो बचाता है।
अगर तूने सबका दर्द अपने अंदर लिया तो तू खुद खाली हो जाएगा। काल रक्षक समझ जाता है, मुझे अकेले नहीं लड़ना। काल रक्षक पहली बार लोगों को ताकत देता है। वो समय नहीं रोकता, वो एक पल देता है जहां इंसान खुद फैसला करे। एक आदमी दौड़ता है और बच्चे को बचाता है। भीड़ चुप हो जाती है। एक औरत रो पड़ती है। पहला आंसू। निर्वेद चीखता है। निर्वेद का कोई चेहरा नहीं, वो खाली आंखों से बना है। वो बोलता है, तू मुझे खत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंसान का सच हूं। काल रक्षक जवाब देता है, सच वो नहीं जो छोड़ दिया जाए, सच वो है जिसे फिर से चुना जाए। काल रक्षक की शक्ति बदल जाती है। अब वो समय नहीं मोड़ता, वो क्षण बनाता है जहां इंसान फिर से महसूस कर सके दर्द, प्यार, जिम्मेदारी। निर्वेद पीछे हटता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। काल धीरे से कहता है, अब समझ आया, काल रक्षक सिर्फ रक्षक नहीं, वो एक स्मरण है इंसान होने का। काल रक्षक आसमान की तरफ देखता है और कहता है, जब तक एक भी इंसान महसूस कर सकता है, मैं जिंदा हूं।